हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एरर एनालिसिस। अभी तक जो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक वो था मेजरमेंट में हमने तीन चीज़ों का मेजरमेंट किया था, अगर आपको याद हो। मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ टाइम। उन तीनों को मेजर करने के बाद मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी को मैंने डिफाइन किया था कि एक्यूरेसी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किसी वैल्यू को जब मेजर करते हैं तो वो ट्रू वैल्यू के कितनी पास है। जितनी वो ज़्यादा पास में होगी, क्लोज होगी, हम ये कह सकते हैं कि वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है। एक होता है प्रिसीजन में हमने ये देखा था कि जब हम किसी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो मेजर करते टाइम हम उसको कितना प्रिसाइज का मतलब होता है जितने पॉइंट डेसिमल के बाद आएंगे कैलकुलेशन में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो उतना ही प्रिसाइज वैल्यू हमें गिवन है। तो जितना डेसिमल पॉइंट तक हम मेजर कर पाते हैं उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल भी मैंने दिया था। एग्जांपल था कि अगर मान लो हमें कोई लेंथ मेजर करनी है और हम उसको मीटर स्केल से मेजर कर रहे हैं, तो आप सब जानते हैं मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है। ए मिनिमम वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट रीड कर सकता है उसे हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। तो मीटर स्केल कम से कम कितना मेजर कर सकता है, 1 mm, तो वो उसका क्या हो गया, लीस्ट काउंट। इसी तरीके से एक आता है वर्नियर कैलिपर स्केल। वर्नियर कैलिपर में क्या होगा, वो मेजर करता है 0.1 mm तक। और फिर मैंने बताया था स्क्रू गेज, वो मेजर करता है 0.01 mm तक। इसका मतलब ये हुआ स्क्रू गेज से अगर हम कोई रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज होगी। मतलब प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ, 0.01 mm तक मेजरमेंट हो जाएगा, तो हम उसको प्रिसाइज कहेंगे। यहाँ पे हम एक और टर्म डिस्कस कर रहे हैं और वो है एरर। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, एरर क्या होता है। देखिए एरर आप सबने सुना हुआ है, सबने देखा हुआ है। कंप्यूटर पे हम काम करते हैं, एरर लिख के आ जाता है कि दिस इज प्रोग्राम एरर। अगर मान लो हम टीवी देख रहे हैं, कोई सिग्नल नहीं आ रहा, तो वहाँ पे क्या आ गई होगी, कोई ना कोई एरर। हमने कोई काम किया और वो सही नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसमें क्या है, एरर। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में जो भी मेजरमेंट हम करते हैं, तो मेजरमेंट करते टाइम हम कुछ वैल्यूज़ को मेजर कर रहे होते हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के साथ मैच करती है या नहीं। अब हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है वो थोड़ी कम मेजर हो जाए या थोड़ी सी ज़्यादा, तो उसे हम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, एरर। तो एरर क्या हुआ, एरर हुआ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो जो भी हम वैल्यू मेजर करेंगे उसमें से हम ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें पता है g की जो वैल्यू है वो है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने किसी एक्सपेरिमेंट से या किसी टेक्निक से g की वैल्यू फाइंड की और ये वैल्यू आ गई 9.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें और इस वैल्यू में क्या है, फर्क है, डिफरेंस है। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे हम, माइनस। तो G2 माइनस G1 क्या हुआ, 9.82 माइनस 9.81, सो इट विल बी 0.01। तो इतनी एरर हमें पता चल गई। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह अगर ये वैल्यू आ जाती कम, मान लो हमने किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट से इसको परफॉर्म किया, तो G3 की वैल्यू आई 9.79। अब यहाँ पे एरर क्या होगी, तो हम कहेंगे G3 माइनस G1 एंड दैट इज 9.79 माइनस 9.81, सो इट विल बी 0.02, और किसका होगा, माइनस का। तो ये एरर आएगी इसके अंदर। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और एरर नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब
वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं वो ज़्यादा भी आ सकती है ट्रू वैल्यू से, और वो कम भी आ सकती है। समझ में आई बात? तो एरर क्या हुआ? एरर हुआ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि जो एरर है वो आती क्यों है, किस वजह से आती है। तो देखिए, एरर को जब हम डिफाइन करते हैं, तो अगर हम टाइप्स ऑफ एरर की बात करें, तो टाइप्स ऑफ एरर में मेनली एरर दो तरीके की होगी। कौन कौन सी होगी? एक होगी सिस्टमैटिक एरर, और दूसरी होती है रैंडम एरर। एक एरर हम यहां पे और डिफाइन कर देते हैं, वो होता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से। अभी मैंने आपको एक टर्म यूज किया था लीस्ट काउंट, तो उसे कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो मेनली तीन तरीके की एरर हुई, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं कि सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से आएगा, रैंडम एरर किसकी वजह से आएगा, और लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या है। तो पहले एक बार एरर जो है आप लिख लीजिए। तो हम यहाँ डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। क्या कहेंगे उसको? उसको हम कहेंगे एरर। समझ आया? नोट करिए पहले इसको। तो हमने देख लिया तीन तरह की एरर हो सकती है। कौन कौन सी? मैंने बताया आपको सिस्टमैटिक एरर, दूसरा मैंने बताया आपको रैंडम एरर, और तीसरा मैंने बताया आपको लीस्ट काउंट एरर। देखिए, सिस्टमैटिक एरर में क्या होगा? सिस्टमैटिक एरर जो होगी वो किस तरह से होगी? तो सबसे पहले हम सिस्टमैटिक एरर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक एरर। देखिए, सिस्टमैटिक एरर तीन तरीके की हो सकती है। पहली हो सकती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सी हो सकती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी होगी इम्परफेक्ट टेक्निक, इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और तीसरी होगी पर्सनल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में वो फॉल्टी हो सकता है, उसका कैलिब्रेशन जीरो हो सकता है, वो गलत वैल्यू प्रोवाइड करवा सकता है, या वो पहले से ही गलत था और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने हमें जो डाटा दिया वो भी सारा का सारा हमें गलत मिल गया। तो मतलब क्या हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, इफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट आर फॉल्टी, नॉन जीरो कैलिब्रेटेड, एसेट्रा एसेट्रा। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आएगी उसे हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए
हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया, आप लोगों ने 10th में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने अमीटर पढ़ा था, वोल्ट मीटर पढ़ा था। तो अमीटर जिससे बनता है उसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, और वो क्या मेजर करता है कि कितना वैल्यू ऑफ करंट उससे पास हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर जो होगा, गैल्वेनोमीटर फॉल्टी हो सकता है। कैसे? अगर मान लो गैल्वेनोमीटर हमने रख दिया और उससे कोई करंट पास नहीं हो रहा और फिर भी वो रीडिंग शो कर रहा है, जीरो शो नहीं कर रहा, क्या शो कर रहा है? वो रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो रीडिंग अगर वो शो कर रहा है, इसका मतलब वो पहले से ही गलत है, समझ गए। और अगर वो पहले से गलत है तो वो तो वहीं से शुरू करेगा ना, जीरो से करना चाहिए था, लेकिन कहां से शुरू करेगा? 1 से या 2 से। तो फिर जो मेजरमेंट आगे होगा वो गलत होता चला जाएगा। तो इसीलिए अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट या जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं उसमें तो एरर आएगा ही आएगा। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरे की बात करते हैं, इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश सब लोग करते हैं, वही आप लोगों को भी करनी है। यहां हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब क्या है। देखिए, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहां पे जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टेक्निक में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ का मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। अब आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F = ma। क्या पढ़ा है? F = ma। और आप फोर्स निकालने के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आपको दिया है मास और एक्सीलरेशन। तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, या आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, गलत होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो प्रेशर है, टेम्परेचर है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसको अफेक्ट कर सकती हैं हमारी टेक्निक को। मान लो हमें ये कह दिया कि जो मोबाइल फोन है वो हमें यूज करना है -25 डिग्री सेल्सियस से लेके और 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर हमने उस रेंज से बाहर उसको यूज किया तो फिर वो जो उसका फंक्शन है वो खराब हो सकता है। इसी तरह जो डिवाइसेस या जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही सही वैल्यू देंगे, अदरवाइज वो गलत रेंज या गलत वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ या कोई अदर ह्यूमिडिटी चेंज हुई तो उनकी वैल्यू जो आएगी वो अलग आ सकती है। तो हम उसको कहते हैं इम्परफेक्ट टेक्निक। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट टेक्निक। तो इट मे बी ड्यू टू रॉन्ग फॉर्मूला। रॉन्ग फॉर्मूला के साथ साथ और क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। तीसरा एरर, पर्सनल एरर। देखो, इस नाम से ही क्लियर है। नाम से कैसे क्लियर है कि पर्सनल है तो पर्सन करेगा। पर्सन करेगा तो मतलब जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, अगर उससे, देखो ह्यूमन है, गलती हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उससे भी गलती हो सकती है कि उसको मेजर करना था कुछ और उसने कर लिया कुछ, ठीक है। तो वो क्या एरर कहलाएगी? वो कहलाएगी पर्सनल एरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक मीटर आपको गिवन है और निडल इस तरह से है कि इधर 4 है इधर 5 है, तो अगर जो इधर से देखेगा उसे लगेगा 5 पे है और जो इधर से देखेगा उसे लगेगा 4 पे है। तो देखने का तरीका भी, एक्सपेरिमेंट में देखने का तरीका भी गलती करा सकता है। तो इसीलिए क्या कहेंगे हम इसको? पर्सनल एरर। मतलब इट इज ड्यू टू ह्यूमन, ठीक है।
तो आपको सिस्टमेटिक एरर समझ में आ गया। मैंने बताया कि एरर जो है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, कि जो भी वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं उसमें से ट्रू वैल्यू हम घटा देंगे, तो जो डिफरेंस है तो डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। कोई भी चीज़ हम मेजर करते हैं तो वो ज़्यादा भी आ सकती है और कम भी, इसी डिफरेंस को हम फिजिक्स में एरर कहते हैं। और एरर किस वजह से आती है तो मैंने बताया था 3 तरीके से। सिस्टमेटिक एरर हो सकती है, रैंडम एरर हो सकती है, लीस्ट काउंट एरर हो सकती है। फिर मैंने आपको समझा दिया है कि सिस्टमेटिक एरर जो है वो भी 3 तरीके की हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्ट टेक्निक और पर्सनल एरर। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर हमने देख ली, आप लोगों ने नोट कर लिया। सिस्टमेटिक एरर के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं रैंडम एरर। देखिए रैंडम एरर का मतलब क्या है। रैंडम का मतलब आप जानते हैं, जो रैंडमली हो सकता है उसे कहेंगे हम रैंडम एरर। बिकॉज वी नो वेरी वेल कि एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। आज देखो, मैं हर एक के सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकता। जो बच्चा पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन होने का चांस भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी ने पढ़ाई पूरे साल की और एग्ज़ाम वाले दिन अगर उसने अपने आप को पैनिक कर लिया तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो इसीलिए एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ठीक है। अब हर चीज प्रेडिक्ट नहीं हो सकती, मतलब कहीं पे चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारे एक्सपेरिमेंट में कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो प्रेशर से, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, इनसे हाईली सेंसिटिव है। इफ चेंजेस देन instrument which are highly sensitive can give wrong values, can give wrong values। रैंडम एरर के बाद हम देख रहे हैं लीस्ट काउंट एरर। क्या होता है लीस्ट काउंट एरर? देखिए मैंने आपको समझाया था कि हर इंस्ट्रूमेंट का मेजर करने का एक लीस्ट काउंट होता है। जैसे मीटर स्केल है या आप जो स्केल यूज करते हो उस स्केल पे छोटे छोटे मार्क्स बने हुए हैं, तो जो सबसे छोटा मार्क बना हुआ है वो सबसे छोटा मार्क 1 mm मेजर करता है। कितना करता है? 1 mm। तो आपके पास जो स्केल है उस स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 mm। अब अगर आप अपने स्केल से, इस तरह का स्केल है आपका, तो इस तरह के जो है आपका स्केल है। अब इससे जो आप वैल्यू मेजर कर सकते हो वो मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर करोगे? 1 mm। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इससे आप पेज, जो आपकी कॉपी का पेज है उसकी थिकनेस बताओ, आप बता दोगे? अगर मैं आपसे कहूँ हेयर की थिकनेस बताओ, आप बता दोगे? आप बताने की कोशिश तो करोगे, लेकिन उसमें क्या आ जाएगी? एरर। वो इसलिए आएगी एरर क्योंकि इस स्केल की इतनी लीस्ट काउंट नहीं है जितना पेज की या हेयर की थिकनेस है। उसके लिए 0.1 mm तक मेजर करना पड़ता है। तो मान लो पेज की थिकनेस आई 0.1 mm। अब ये तो कितना बता सकता है? 1 mm। तो इसीलिए इसमें क्या आ जाएगी? एरर। तो यहां पे हम लीस्ट काउंट डिफाइन कर देते हैं। मिनिमम वैल्यू विच
कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट is known as least count error, is known as least count। इसको तो हम क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट। और इसकी वजह से जो एरर आ रही है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, उसे कहते हैं हम लीस्ट काउंट एरर। समझ में आई बात? तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको समझा दिया है कि जो एरर आती है वो किस किस वजह से आ सकती है और कितने तरह की एरर हो सकती है। तो यहाँ तक आप कंप्लीटली नोट करिए। फिर हम ये देखेंगे कि एरर को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं। कैलकुलेशन में कौन कौन सी एरर आएगी, जैसे एक आएगी एब्सोल्यूट एरर, एक आएगी मीन एब्सोल्यूट एरर, एक आएगी रिलेटिव एरर, एक परसेंटेज एरर, ठीक है। और वो कैसे हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम देखेंगे। तो इसको यहाँ तक आप नोट करिए।